स्टडी विथ स्मार्टनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित शिक्षण की आगमन एवं निगमन विधि के बारे में जानेंगे। ये हमारे एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी आगमन विधि। आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तू हैं। ये कक्षा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके पश्चात सामान्य सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आगमन विधि के ठीक विपरीत होती है निगमन विधि, जिसमें नियम से उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन विधि को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ऊ से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि ना से नियम से उदाहरण की ओर। दोस्तों, यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसे नोट डाउन करते जाइए। आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तू ही हैं। आगमन विधि जो होती है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है और निगमन विधि जो होती है वह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। आगमन विधि की कुछ विशेषताएं हैं, देखिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले दिया है, हम इसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर कैसे, जैसे देखते हैं यदि हमें छोटे बच्चे को पढ़ाना है कि मान लो एक आम है, उसका रंग होता है हरा और उसका स्वाद होता है मीठा। ये हम बच्चे को डे बाय डे दिखाएंगे और कराएंगे तो किसी दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे फलों के बीच में से वह पहचान लेगा कि उसका रंग हरा है और वह मीठा है, वह कौन है, आम है, तो वह आपको आकर खुद जवाब देगा। इस तरीके से उदाहरण से नियम की ओर। विशेष से सामान्य की ओर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताएंगे, फिर उसका सामान्यीकरण करेंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर दोस्तों, स्थूल मतलब होता है किसी भी चीज़ की पूरी डिटेल देना, कंप्लीट, और सूक्ष्म मतलब उसकी बेसिक चीज़ों की जानकारी देना, अंदर की जानकारी देना, छोटी छोटी चीज़ों को बताना। तो चलिए इसको जानते हैं किस तरीके स्थूल से सूक्ष्म। जैसे हमने 4 लाइनें ली, अब हम उसे बता रहे हैं इन 4 लाइनों से मिलकर एक चतुर्भुज बनता है। तो ये हो गया स्थूल, हमने उसकी कंप्लीटली जानकारी दी। सूक्ष्म हमने इसके अंदर बताया कि 4 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है और इन चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश। तो सूक्ष्म हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक, आगे चलते हैं हम ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर देखते हैं। जैसे हमें पता है कि 2 धन 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है, ये हमें पता है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता है। तो हम उसे कैसे बताएंगे, हम उसे जोड़ना सिखाएंगे लाइन खींचकर कि 2 को जोड़ा तो हमने क्या बन गया, 4 बन गया। इस तरीके से ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर हम देखते हैं। मूर्त में हम कक्षा में बोर्ड के सामने बहुत सारे चित्रों को बनाएंगे, उसमें से एक वृत्त बनाएंगे और हमने बच्चों को बताया कि यहाँ पे वृत्त है, छिपा हुआ है। कुछ देर के बाद बच्चा ढूंढेगा कि कहाँ है वृत्त, फिर हम कक्षा में बताएंगे कि यह वृत्त है। फिर हम बोर्ड को साफ कर देंगे। अब हम बच्चे से खड़ा करके उससे पूछेंगे कि बताओ वृत्त का आकार कैसा था, तो वह कल्पना करेगा, सोचेगा, तो वो अमूर्त की ओर चला गया। इस तरीके से हम मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। चीज़ों को पहले हम प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। अब हम जानते हैं कि पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं, तो हम उसे कैसे सिखाएंगे, हम बच्चे को गार्डन में ले जाएंगे, वहाँ पे हम पेड़ के नीचे उसे दिखाएं कि हमें छाया प्रदान करता है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हम इसके गुणों को जानेंगे। बच्चे इसमें रुचि लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। पहले शिक्षक करता है, फिर बच्चे करते हैं, तो इस तरीके से उसे अभ्यास और प्रयास के अवसर भी मिलते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों है? क्योंकि बच्चा इसमें सक्रिय है, सहभागी है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड है और इसमें ज्ञानार्जन स्थायी होता है। क्योंकि हम इसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो ज्ञानार्जन स्थायी हो जाता है, बच्चों के माइंड में यह चीज़ बैठ जाती है। हम इसके दोष को भी जानेंगे। यह एक धीमी प्रोसेस है, अधिक परिश्रम एवं सूझ की आवश्यकता है इसमें। धीमी प्रोसेस क्योंकि पहले हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, लेंथी मेथड बता रहे हैं, तो ये धीरे धीरे समय हमारा बढ़ता जाता है। इसमें अधिक परिश्रम है, बहुत मेहनत लगती है समझने में, फिर डिस्कशन करते हैं तो सूझ की आवश्यकता है। नेक्स्ट आती है हमारी निगमन विधि। निगमन विधि के प्रतिपादक भी अरस्तू ही है। यह कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि विज्ञान एवं गणित शिक्षण के लिए उपयोगी होती है
और जैसा कि मैंने बताया ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। निगमन विधि की कुछ विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर पहले हम इसमें बेसिक चीज़ें बताएंगे, जैसे कि हमने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो पहले हम उसे रटा दिए, नियम बताया कि 180। अब हम उसे प्रूव करेंगे, पूरा बताएंगे किस तरीके से त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। सामान्य से विशेष की ओर ठीक इसी तरह है। अज्ञात से ज्ञात की ओर हमें नहीं पता कि उस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश कैसे हुआ, फिर हम उसे ज्ञात कराएंगे। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर हमें पहले किसी भी चीज़ का प्रमाण, जैसे हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है कि कर्ण का वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो प्रमाण पता है। प्रत्यक्ष हम उसे करके दिखाएंगे। अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाएंगे, पहले इसमें काल्पनिक चीज़ें होती हैं, फिर मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। नियम से उदाहरण की ओर पहले हम सूत्र बता देंगे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। जैसे यदि हमें बेलन का आयतन निकालना है तो सबसे पहले हम बच्चों को कक्षा में सूत्र बताएंगे कि बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। फिर हम बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्न देंगे, बच्चा उसे सॉल्व करेगा। तो इस तरीके से नियम से उदाहरण की ओर। बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति में ये शिक्षण में उपयोगी होती है, क्योंकि इस सभी में नियम दिए जाते हैं। अब इसके गुण देखते हैं हम। ये सरल एवं सुविधाजनक है। स्मरण शक्ति का इसमें विकास हो रहा है, क्योंकि तुरंत बच्चा सूत्र को याद कर ले रहा है। ज्ञानार्जन की गति तीव्र है, संक्षिप्त में व्यावहारिक है, इसमें कम परिश्रम, कम समय लगता है। अभ्यास कार्य तीव्र गति से होता है। इसके दोष क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। हाँ, इसमें बच्चों को रटने की आदत जरूर पड़ जाती है, क्योंकि हम पहले उसे सूत्र बता रहे हैं तो बच्चा याद कर ले रहा है उस चीज़ को। अर्जित ज्ञान अस्पष्ट, अस्थायी, कभी कभी वह भूल भी सकता है करते हुए। ये छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल ही अनुपयोगी है। नवीन ज्ञान, तर्क चिंतन आदि का इसमें अभाव पाया जाता है, क्योंकि बच्चा को इसमें सोचने का समय नहीं मिल पाता है। अमानुवैज्ञानिक विधि ये मानी जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो की और भी नोटिफिकेशंस पाने के लिए नीचे बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।